अच्छा, पीछे आपके मोदी जी का पोस्टर लगा है क्या? मैं आपके बीच में नहीं बोला था। पलट के देखिए, मैं आपके बीच में पलट के देखिए, नहीं बोला था। पलट। क्या आपने बाल ठाकरे मोदी जी का पोस्टर लगा के चुनाव जीते हैं क्या? भैया आप ये बताओ, आप चुनाव में किधर थे? शांत रहिए। अरे भाई, मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा थे क्या? अमीश देवगन जी ने सवाल पूछा। अगर आप अपने दल के नेताओं को संभाल के नहीं रखिएगा तो क्या करेंगे? उद्धव ठाकरे की पकड़ नहीं थी अपने दल के ऊपर, उनके नेता दूसरी तरफ चले गए, उनके तो नेता के गए पार्टी चली गई दूसरी तरफ। कमाल की आप बात करते हैं। ये जिम्मेदारी तो उस दल की होती है ना। और कमाल, आप बीजेपी को तोड़ लेंगे तो ये जिम्मेदारी आपकी हो जाएगी कि आपने बीजेपी को क्यों तोड़ा? तोड़ लिया। देखिए, मैंने ये कहा कि फ्लोर टेस्ट का निर्णय अनैतिक था। सुनिए, फ्लोर टेस्ट का निर्णय अनैतिक था, चीफ विप अनैतिक था। उस चीफ विप की बात जो स्पीकर ने मानी वो अनैतिक थी वो बात। तो ये जब सारी चीजें अनैतिक थी, और उदाहरण मैंने एक अवैध बिल्डिंग का दिया कि इस बिल्डिंग को अवैध घोषित किया गया, देन गौरव भाटिया गिराने का भी जवाबदारी जो है उसी को दी गई है जिसने उस बिल्डिंग का निर्माण किया है। अमीश जी, जो इस तरह के बयान दर्शक सुनते हैं ना, तो ये सोचते हैं ये लोग ये मूर्खता लाते कहां से है लोग कर रहे हैं। जो आज देवेंद्र जी ने भी कहा, प्री पोल अलायंस हुआ और पीठ पे खंजर क्या है? इन्होंने तो जनता की छाती में खंजर मारा है। जिन्होंने प्री पोल अलायंस बीजेपी और जो पुराने उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना थी उसके लिए वोट किया था। दूसरी बात, आप जानिए विप का इशू ही अभी जिंदा है। उसी को डिसाइड करना है कि विप चीफ बनाना किसका क्षेत्राधिकार है, ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी कौन है। यही तो फैसला आप लेना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्पीकर को। ये आज सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, बिहार और पंजाब की बात करते हैं। अरे आप ये बताइए, बिहार में तो हम सबसे बड़ा दल है, उसके बाद भी हमने दिखाया कि हम अगर समझौता करेंगे, साथ में अलायंस होगा तो हम मुख्यमंत्री बना देंगे छोटे दल को भी। और दुख की बात यह है, उद्धव ठाकरे सत्ता का सुख भोगने के लिए यू टर्न करते हैं और उस वसूली अघाड़ी का हिस्सा बनते हैं जिसके खिलाफ वो खुद प्रचार करते हुए आरोप लगा रहे थे और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व मान के चुनाव लड़ रहे हैं। ये देखिए, भी बार बार इस बात को कह रही है कि उद्धव ठाकरे ने जनादेश को ठुकराया था। आपने एक तरह से जो बहुमत बीजेपी और सेना को मिला था उस बहुमत को चुरा लिया था और तीन इकट्ठे हो गए थे और बीजेपी को अकेले छोड़ दिया था। तो तब नैतिकता कहां थी? कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ आया था, बीजेपी और शिवसेना के साथ आया था। यूटर्न लिया उद्धव ठाकरे ने और शरद राव पवार इसमें फैसिलिटेटर बने। कांग्रेस इस अघाड़ी के साथ पहले नहीं होना चाहती थी, फिर साथ हुई। क्या आपको लगता नहीं है कि नैतिकता का पार्ट तो कौन पढ़ाएगा इस मामले के अंदर? क्योंकि यह सरकार तो मोदी के नाम पर जीत के, सीटें तो मोदी के नाम पर आई थी। मैंने भी उस इलेक्शन को कवर किया है, पोस्टर तो मोदी के बड़े बड़े लगे होते थे, मोदी का बड़ा पोस्टर होता था 2019 के अंदर हर रैली में उन्हीं का चेहरा। अगर देखिए, नैतिकता की बात अगर आप करते हैं तो मैं बता दूं, अगर गठबंधन है तो दोनों ने एक दूसरे के पोस्टर लगाए होंगे। शिवसेना वालों ने मोदी जी के लगाए होंगे, बीजेपी वालों ने उद्धव ठाकरे और बाल ठाकरे। तो आपने तो नहीं लगाए थे। ये आपने गठबंधन का धर्म था। लगाए थे। एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। अच्छा। सुनो, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। शांत लगाए थे मोदी जी के पोस्टर या एनसीपी ने लगाए थे? शांत रहो। अरे भाई, सवाल उन्होंने जो सवाल पूछा उसका उत्तर दे रहा हूं। अच्छा, पीछे आपके मोदी जी का पोस्टर लगा है क्या? मैं आपके बीच में नहीं बोला था। पलट के देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। क्या आपने बाल ठाकरे जी के पोस्टर नहीं लगाए थे? चुनाव जीते हैं बाला साहब ठाकरे के पोस्टर नहीं लगाए थे? बाला साहब ठाकरे के पोस्टर नहीं लगाए थे क्या? तो भैया आप ये बताओ, आप चुनाव में किधर थे? शांत रहिए। अरे भाई, मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा था क्या? अमीश देवगन जी ने सवाल पूछा। अमीश जी आपने सवाल पूछा, मैं आपका उत्तर दे रहा हूं। ये बीच में से कूद गए। अरे कूदो मत। ओ मलाई छाप कभी शांत सागर में शांत रहो। अरे मलाई पीडीपी के साथ में क्या मलाई नहीं खाई थी तुमने? अच्छा ठीक है, पीडीपी विषय नहीं है, एक सेकंड, मलाई विषय नहीं है। धोखा तो हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है, धोखा तो हुआ था। अब वो किस तरफ से हुआ वो एक डिबेटेबल पॉइंट है, लेकिन धोखा तो हुआ था। ये जो मैंडेट आया था वो मैंडेट एनसीपी और कांग्रेस का मैंडेट नहीं था, उनके खिलाफ मैंडेट आया था और सरकार में वो आ जाते हैं।
तो बड़ा पॉइंट तो यह है कि अगर नैतिकता की बात होगी तो पहले तो नैतिकता जब उद्धव ठाकरे ने सरकार बना ली तो उसमें ही खड़ी हो जाती है। मैं उत्तर देता हूं। जी सर, जी सर। नहीं, मुझे बताइए कि इससे पहले जो मणिपुर में मैंडेट आया था, क्या वो बीजेपी के लिए आया था? क्या इससे पहले जो गोवा के चुनाव हुए थे वो मैंडेट क्या बीजेपी के लिए आया था? इन्होंने हमारी सरकारें चुराई थी। क्या अरुणाचल प्रदेश में मैंडेट बीजेपी के लिए आया था? इन्होंने सरकार चुराई थी। कर्नाटका के अंदर एक संवैधानिक तरीके से बनी हुई जेडीएस और कांग्रेस की सरकार को इन्होंने अनैतिक तरीके से तोड़ा, पैसे देकर अनैतिक क्या था उसके अंदर? 50 खोखे अनैतिक क्या था? और 50 सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कर्नाटक में बीजेपी थी। मध्य प्रदेश के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आपका साथ छोड़ दिया। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके विधायक लेके उड़नछू हो गए तो कोई क्या करेगा? मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं आपकी बात पूरी होने दे रहा हूं, लेकिन अगर आप अपने दल के नेताओं को संभाल के नहीं रखिएगा तो क्या करेंगे? उद्धव ठाकरे की पकड़ नहीं थी अपने दल के ऊपर, उनके नेता दूसरी तरफ चले गए, उनके तो नेता के गए पार्टी चली गई दूसरी तरफ। कमाल की बात करते हैं। ये जिम्मेदारी तो उस दल की होती है ना। और कमाल, आप बीजेपी को तोड़ लेंगे तो ये जिम्मेदारी आपकी हो जाएगी कि आपने बीजेपी को क्यों तोड़ा? तोड़ लिया। नहीं, अमीश देवगन, सुनिए, आप क्या बीजेपी के प्रवक्ता हैं? मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हुआ। एक बात बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी एक वोट से, कांग्रेस ने मैनेज कर लिया था। सुनिए, मेरी बात तो सुनिए ना। राजनीति है ये। सवाल मेरे पे ही झाड़ोगे, उत्तर तो सुन लो। हाँ, बोलो। अरे भाई, उत्तर तो सुन लो। ये जो 50 खोखे सब कुछ ओके, ये कांग्रेस ने स्लोगन नहीं दिया जी। ये एकनाथ शिंदे के एमएलए लोगों ने स्लोगन दिया है। और ये 50 खोखे सब कुछ ओके वाली सरकार को ओके किसने किया? भगत सिंह कोश्यारी ने किया। ये कोश्यारी की होशियारी है महेश शिंदे एमएलए ये आप लोग महेश शिंदे लगातार वेट कर रहे हैं। सुब्रास्टा में आऊंगा आपकी बात। महेश शिंदे इंपॉर्टेंट है। महेश शिंदे जॉइन्स मी। महेश शिंदे जो चले गए थे उसके पीछे कुछ तो बड़ा बात था। ये लोग अच्छा काम नहीं कर रहे थे। कोरोना के टाइम पे ये लोगों ने बड़ा करप्शन किया था। परमवीर सिंह के जो भी कांड हुआ, वाजे का जो कांड हुआ, इसके वजह से पूरे महाराष्ट्र में हमारा नाम बर्बाद हुआ था। हमारे जो चीफ मिनिस्टर है घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। दैट वाज द रीजन। किसी भी एमएलए को चीफ मिनिस्टर नहीं मिलते थे। पूरा बहुत बुरा माहौल था। इसके लिए एमएलए चले गए। अरे 50 एमएलए चले जाते, एक दो नहीं गए थे एकनाथ शिंदे जी के साथ, 50 एमएलए चले जाते हैं। अरे इसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है? और आप बोल रहे हैं 50 खोखा था, कुछ नहीं है उसमें। ये सब गलत है। ये सब लोग गए थे पहले दिन से, सब लोग बोल रहे थे कि जो प्री इलेक्शन मैंडेट जो मिला है, वो प्री इलेक्शन मैंडेट जो है वो बीजेपी के साथ है, मोदी जी के साथ है। हर एक का कहना था, हर एक एमएलए का कहना था, लेकिन कोई मानने के लिए रेडी नहीं था। और आप नैतिकता की बात कर रहे हैं।